सपने देखने वालों के लिए रात छोटी होती है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने वालों के लिए दिन छोटा होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सुख समृद्धि लिए होंगे, ऐसी प्रार्थना है मेरी। दोस्तों, हम सपने लगभग सभी लोग देखते हैं और कड़ी मेहनत भी करते हैं उन सपनों को पूरा करने के लिए। और हमारे सपने कुछ तो पूरे होते हैं, कुछ पूरे नहीं होते हैं और कुछ हम इंतज़ार करते हैं, समय का इंतज़ार करते हैं कि समय आने पर हमारे सपने पूरे हो जाएँगे। ईश्वर कभी-कभी अचानक हमारे सपनों को पूरा भी कर देते हैं। ब्रह्मांड हमारे ऊपर इतने मेहरबान हो जाते हैं कि हमारे कभी-कभी बिना माँगे ही हमें दे देते हैं। और ऐसा ही समय है 11 नवंबर का दिन, यानी कल का दिन। 11-11, मैं एक बार बता देती हूँ कि 11-11 का नंबर क्या है। 11-11 पोर्टल डे, यानी 11 नवंबर का दिन। यह अपने आप में एक खास दिन है। 11 का मतलब हुआ कि यह अपने आप में एक शुभ नंबर है। ज्योतिष अंक के अनुसार भी यह शुभ है। और 11-11 यह एक ऐसा प्रवेश द्वार है जहाँ यूनिवर्स के लिए रास्ते खुले होते हैं। इस दिन हम जो भी कुछ ईश्वर से मांगते हैं वो हमें अवश्य मिलता है। एक बार अगर देखें 11-11 को, ये अपने आप में एक ऐसी सीधी लाइन है, एक दरवाजे की तरह प्रतीत होता है कि यह एक द्वार की तरह है। और वैसे भी हम जहाँ भी शुभ कहीं किसी को शगुन भी देते हैं तो 11 का अपना अलग ही महत्वपूर्ण होता है, अपना अलग ही अंक है, ये शुभ नंबर है। इस नंबर को डिवाइन नंबर भी कहा जाता है क्योंकि यह एक दैवीय शक्ति वाला नंबर है, अपने आप में बहुत ही पावरफुल नंबर है। कहीं भी अगर आपको यह नंबर दिख जाता है तो अपने आप में एक पॉजिटिविटी आती है। जब भी कभी ये नंबर दिख जाए, या तो घड़ी में समय दिखाने वक्त दिख जाए या फिर कभी नंबर प्लेट पे दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, तो इसका एक संकेत ये होता है कि आप में एक पॉजिटिविटी आ रही है, आपके लिए नए नए रास्ते खुल रहे हैं, आपकी जो सोच है वह सही दिशा में जा रही है। यानी यह नंबर बहुत से अच्छे संकेतों को बताता है। यह संख्या पुनरावृत्ति वाली संख्या है, यानी यह जो संख्या है बार बार दोहराई गई है, या यह नंबर जो है ये रिपीटेड नंबर है। इसका मतलब होता है कि बढ़ोतरी, आगे की ओर बढ़ना, इसलिए इस नंबर को शुभ माना जाता है 11 नंबर को। तो 11 नंबर अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर उसके आगे एक बार और 11 लगा दिया जाए तो इसकी जो महत्वपूर्णता है वह और भी बढ़ जाती है। तो इसलिए कहा जाता है कि 11 नवंबर का दिन अक्सर बहुत ही प्रभावशाली होता है और अपने आप में जो प्रवेश द्वार है यूनिवर्स से जुड़ने का, ईश्वर से जुड़ने का, वह खुला रहता है, पूरे दिन खुला रहता है। इस दिन आप जब भी अपनी विश को मांगते हैं तो वो विश आपकी ज़रूर पूरी होती है। और विश आप सबसे पहले, तो मैं पहले भी अपने वीडियो में ये कहती हूँ कि आप उन चीज़ों के लिए धन्यवाद करिए जो आपके पास है। उस चीज़ के बाद आप जो मांगना चाहते हैं वो भगवान से मांगे। अपने दिन की शुरुआत आप ग्रेटिट्यूड से करें या आभार से, धन्यवाद के रूप में करिए कि भगवान जी जो भी चीज़ यूनिवर्स आपको दिए हैं उसके लिए धन्यवाद। उसके बाद अपनी प्रार्थना को रखिए, जो प्रार्थना आप चाहते हैं। वैसे पूरे दिन आप कर सकते हैं, लेकिन 11-11 अगर है तो हम 11:11 अगर मिल जाता है टाइम तो इस समय भी आप कर सकते हैं इस अपनी प्रार्थना को। अपने प्रार्थना में या अपनी समस्या को दूर करने के लिए आप कुछ भी प्रार्थना बना सकते हैं। प्रार्थना में जॉब मांग सकते हैं या सुख समृद्धि मांग सकते हैं, मनी को लेकर आप मांग सकते हैं, या शरीर में कोई कष्ट ही क्यों ना हो उस कष्ट को दूर करने के लिए आप अफर्मेशन बना सकते हैं। आप इस दिन अपनी जो भी विश मांगते हैं वो पूरी हो जाती है। और अपनी विश को आप मांगने के तौर पर मत कहिए कि ये चीज़ मुझे मिल जाए। आप ऐसे अपने अफ़र्मेशन को बनाइए, प्रार्थना को बनाइए कि वो चीज़ आपको मिल चुकी है और मिल चुकी है और इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद है।
ईश्वर का, यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर दिन में 11:11 से शुरू कर दे या फिर रात को शुरू कर दे तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि आप अपनी विश को लिखते हैं, रेड पेन से लिखते हैं और किसी भी विश को आप 11 बार लिखते हैं, क्योंकि 11-11 का महत्व है इस दिन, तो 11 बार लिखते हैं तो वो और भी जल्दी पूर्ण होने के आसार होते हैं, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो वो चीज़ और भी ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है, क्योंकि उसमें हमारी भावनाएं हो जाती हैं। हम अपने हाथों से जब लिखते हैं तो उसमें और भी मजबूती आ जाती है। तो लिखावट बहुत मजबूती लिए होती है। अगर आप लिखते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपनी विश को प्रेजेंट वे में बोलिए। प्रेजेंट वे में बोलने के बाद आपको ये भी बोलना है कि ये चीज़ पूरी हो चुकी है और उसके लिए धन्यवाद भी देना है। भले वो आगे जाकर हो, लाइफ में आगे हो, लेकिन आपको प्रेजेंट वे में बोलना है। जैसे मान लीजिए शरीर में कोई कष्ट हो तो आपको ये बोलना है कि मेरा शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका है, अब मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, मुझे हर चीज अच्छी लग रही है, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुकी हूँ। ईश्वर, इसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आपने मुझे इतना स्वस्थ शरीर दे दिया। मैं बहुत खुश हूँ, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। तो इस तरह से आप अपनी प्रार्थना को, अपनी विश को मांगे। ये चीज है कि आप मांग लेते हैं, वो चीज पूरी हो जाती है आपकी नजर में, इसके लिए भगवान को धन्यवाद भी दे देते हैं। तो भगवान को ये मैसेज जाता है कि आपने जिस चीज को मांगा है वो विश पूरी होने के बाद आप कैसा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, तो वो चीज आपको जल्दी मिल जाएगी। तो इसी तरह से आप प्रेजेंट में अपनी समस्या का नाम नहीं लेना, बिल्कुल आप पॉजिटिव वे में अफर्मेशन बनानी है और अपनी इच्छा को बोलना है, मन में रखना है उस चीज को। यही हमारी वाइब्रेशन होती है जो ब्रह्मांड तक जाती है। हमें कोई जोर से चिल्लाकर नहीं बोलना होता है, हमारी फीलिंग, हमारी वाइब्रेशन या बिना बोले ही भगवान के पास चली जाती है। भगवान कण कण में, भगवान कहिए या यूनिवर्स कहिए, दोनों एक ही बात है। तो 11-11 का ये जो दिन है हमारे लिए एक शुभ मुहूर्त की तरह दिन आया है, तो इसका फायदा जरूर उठाना चाहिए और आप जरूर इस दिन कुछ न कुछ अपनी अफर्मेशन जरूर बोलिए। साल में, पूरे साल में कोई न कोई दिन ऐसा बहुत बार होता है कि वो दिन पूरे दिन शुभ मुहूर्त में होता है। आप कभी भी कुछ भी शुभ काम कर सकते हैं। इसी तरह आज का दिन भी यह शुभ है, बहुत शुभ है। इसलिए आप अपनी मनोकामना को जरूर रखिए और जरूर पूर्ति होगी आपकी मनोकामना। ऐसा विश्वास है मेरा। मेरी बातों को जिन लोगों ने भी यहाँ तक सुना और वीडियो पर अब तक बने रहे, उन सभी लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है।